Brought to you by Techno Sport. स्पिरिट तो वही है जो मैदान में उतरे। टेक्नो स्पोर्ट, स्पोर्ट योर स्पिरिट। हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। इसी साल अक्टूबर में कर्नाटक के मैसूर से एक बाइक मैकेनिक के रातों रात करोड़पति बनने की खबर सामने आई। इस मैकेनिक की 5 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी थी। खबरों के मुताबिक मैकेनिक पिछले 15 सालों से इस उम्मीद में लॉटरी का टिकट खरीद रहा था। फिर 3 दिसंबर को भी एक खबर आई कि हरियाणा के सिरसा में एक प्लम्बर करोड़पति बन गया। इस प्लम्बर की 1.5 करोड़ की लॉटरी निकली। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आपने अब तक लॉटरी से रातों रात करोड़पति बनने की कहानी खूब सुनी होगी और पढ़ी भी होंगी, लेकिन आज हम लॉटरी नहीं, एक स्टॉक की बात करने जा रहे हैं। उस शेयर ने अपने निवेशकों को सिर्फ करोड़पति नहीं बनाया, बल्कि इतनी कमाई करा दी कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE में लिस्टेड इस कंपनी ने 6 महीने के भीतर 55,751 गुना रिटर्न दिया है। इस मल्टी बैगर स्टॉक का नाम है एलसिड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। बिजनेस टुडे के पत्रकार अमित मुदगल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जून में ये शेयर महज ₹3.53 के भाव पर था। 322 सार्वजनिक शेयरधारकों के पास इस कंपनी के सिर्फ 1.77 लाख रुपए के शेयर थे। अब इन शेयरों की कुल कीमत 984 करोड़ रुपए पर पहुंच चुकी है। सितंबर तिमाही के आखिर में कंपनी के पास केवल 322 सार्वजनिक शेयरधारक थे। साथ ही कंपनी के 6 प्रमोटरों को जोड़ने पर कंपनी के टोटल शेयर होल्डर्स की संख्या 328 हो जाती है। इस कंपनी के शेयरों की कुल मार्केट वैल्यू 3,804 करोड़ रुपए है। इस कंपनी के केवल 50,000 शेयर आम शेयर होल्डर्स के पास हैं। इन शेयर होल्डर्स की कंपनी में 25% की हिस्सेदारी है। निवेशकों में 284 रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। इन शेयर होल्डर्स के पास 2 लाख रुपए तक के शेयर हैं, जो कंपनी में 7.43% की हिस्सेदारी रखते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछली कुछ तिमाहियों में रिटेल शेयर होल्डर्स की संख्या में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है। आगे बढ़ने से पहले इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी बताती है कि एलसिड इन्वेस्टमेंट मुंबई की कंपनी है। यह कंपनी 3 दिसंबर 1981 को बनी थी। एलसिड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रजिस्टर्ड एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी कि NBFC है। कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में लिस्टेड हैं। इस कंपनी का बिजनेस शेयर, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना है। इस कंपनी की 2 सहायक कंपनियां हैं, मुराहर इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड और सुप्तस्वर इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। ये दोनों ही NBFC हैं। एलसिड इन्वेस्टमेंट्स का एशियन पेंट से भी गहरा रिश्ता है। इस कंपनी का देश की प्रमुख पेंट कंपनी एशियन पेंट्स में मोटा पैसा इन्वेस्टेड है। ये कंपनी एशियन पेंट्स की साल 2006 से प्रमोटर कंपनी बनी हुई है। एलसिड के पास एशियन पेंट्स की 2.95% की हिस्सेदारी है। 30 सितंबर 2024 को एलसिड के पास एशियन पेंट्स के 2,83,13,860 शेयर थे। गुरुवार 19 दिसंबर को एशियन पेंट्स के इन शेयरों की अकेले वैल्यू करीबन 6,500 करोड़ रुपए के आसपास बैठ रही थी। इसके अलावा सालाना रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार दूसरी तिमाही में एशियन पेंट्स में एलसिड की जो दोनों सहायक कंपनियां हैं, मसलन मुराहर इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, उसकी 0.6% और सुप्तस्वर इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड की 0.68% हिस्सेदारी थी। वैल्यू के हिसाब से इन दोनों कंपनियों ने एशियन पेंट्स में 2818 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा था। एलसिड इन्वेस्टमेंट्स में इस साल पहला कारोबार 21 जून को हुआ। 2023 में इसमें केवल 2 दिन और 2021 में 9 दिन कारोबार हुआ था। पिछले कुछ सालों में शेयर 2 रुपए से 3.5 रुपए प्रति शेयर पर कारोबार करते दिखे थे। दरअसल खरीदार तो थे, लेकिन कोई विक्रेता नहीं था, क्योंकि कंपनी के स्टॉक का उचित मूल्य निर्धारण नहीं हो पाया था। सेबी ने इस पर ध्यान दिया और जून में लिस्टेड निवेश कंपनियों और निवेश होल्डिंग्स कंपनियों के शेयरों के लिए विशेष कॉल नीलामी की घोषणा की। इसमें कहा गया कि कुछ लिस्टेड इन्वेस्टमेंट कंपनियों यानी कि IC और इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स कंपनियों यानी IHC का कारोबार अनियमित रूप से किया जा रहा था और कीमत इन कंपनियों द्वारा अपने ताज़ा ऑडिट वित्तीय विवरणों में बताई गई कीमतों से काफ़ी कम थी। साथ ही किसी का नाम लिए बगैर सेबी ने कहा कि इन कंपनियों का आमतौर पर रोजाना कामकाज नहीं होता है। निवेश कंपनियां आमतौर पर कई प्रकार के वित्तीय साधनों जैसे कि शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर वगैरह में इन्वेस्ट करती हैं। इसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों ने होल्डिंग कंपनियों के लिए एक विशेष कॉल नीलामी सत्र आयोजित किया। इस विशेष सत्र ने एलसिड के जो वास्तविक मूल्य थे उन्हें तय कर दिया। स्पेशल ऑक्शन के तहत लिस्टिंग के बाद 29 अक्टूबर को एलसिड इन्वेस्टमेंट्स ने लगभग 67,000% की छलांग लगाई, जो 2,36,250 रुपए की ऊंचाई पर पहुंच गया। 8 नवंबर को कंपनी का शेयर 3,32,400 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास गया, लेकिन बाद में इसमें गिरावट देखने को मिली।
20 दिसंबर को कंपनी का शेयर 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ 1,87,800 के करीब बंद हुआ। इस तरह देखें तो कभी पेनी स्टॉक में गिना जाने वाला एलसिड इन्वेस्टमेंट्स का शेयर आज की तारीख में भारत का सबसे महंगा शेयर बन चुका है। इस कंपनी ने टायर कंपनी एमआरएफ को भी पीछे छोड़ दिया है। शुक्रवार 20 दिसंबर को एमआरएफ कंपनी के शेयर का बंद भाव 1,27,864 रुपए के आसपास था। अब रुख करते हैं एक दूसरी खबर का। क्या आपको 2 मिनट में लोन पाने का सुनहरा मौका जैसा ऑफर मिला है? क्या किसी ने आपको बिना इनकम प्रूफ के कर्ज की पेशकश की है? अगर आप इस तरह के ऑफरों से आज ही आ चुके हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। सरकार अब ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शिकंजा कसने वाली है जो मनमाने तरीके से लोन बांटते हैं और बाद में वसूली के नाम पर हैरासमेंट करते हैं। सरकार ने 19 दिसंबर को संसद में एक बिल पेश किया। इस बिल में बिना आरबीआई की मंजूरी लोन बांटने वाले के खिलाफ कड़ी सजा और जुर्माने का प्रस्ताव रखा गया है। अब आपको इस बिल की कुछ जरूरी बातें बताते हैं। ऐसे लोग या इकाइयां जिनके पास आरबीआई या किसी नियामकीय संस्था से लोन बांटने का लाइसेंस नहीं है फिर भी लोन बांट रहे हैं, उन्हें अपराधी माना जाएगा और 2 से 7 सालों की जेल और 2 लाख से 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और अगर कोई कर्जदाता गैरकानूनी तरीकों से कर्ज लेने वाले को परेशान करता है, जबरदस्ती लोन की वसूली करता है, तो उसे 3 से 10 सालों तक की जेल और भारी जुर्माना वसूला जाएगा। ट्रेडिशनल और डिजिटल लेंडिंग दोनों इस कानून के दायरे में आएंगे। सरकार ने इस ड्राफ्ट बिल पर 13 फरवरी तक सभी स्टेक होल्डर्स से सुझाव मांगे हैं। और आज के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी सूचना। द लल्लन टॉप किसी भी प्रकार के जुए और लॉटरी जैसी एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करता है और न ही शेयर मार्केट और दूसरे निवेश से जुड़ी सलाह देता है। द लल्लन टॉप का उद्देश्य सिर्फ आप तक सूचनाएं पहुंचाना है, इसलिए दर्शक कोई भी निवेश से जुड़ा फैसला लेने से पहले एक काबिल वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लें। आपके लिए बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव और उपासना ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।